हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम आप सभी से बात कर रहे थे परसेंटेज पर, यानी कि प्रतिशत पर। प्रतिशत पे हमने बेसिक चीजें आपको बताई थी कि कैसे परसेंटेज को 3/5 है तो उसको कैसे परिवर्तित करते हैं, उस पर हमने एक बेसिक चीजें आप सभी को बताई थी। उसके बाद हमने आप सभी से चर्चा की कि प्रतिशत वृद्धि पर कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रतिशत कमी पर कैसे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हमने आप सभी से बात किया कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी से चर्चा करेंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्षेत्रफल पर किस प्रकार से हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले ये दिख रहा होगा आप सभी को, ये सुंदर सा प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई में 5% वृद्धि की जाती है, 5% लंबाई में बढ़ाई जाती है, जबकि उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो इस प्रकार क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, इस पर मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं बात कर लेता इस पे कैसे प्रश्न करते हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लूं, देख लो मेरे बच्चे, पहले क्या हो रहा, लंबाई की मैं बात कर लेता। अगर मैं लंबाई की बात कर लेता मेरे बच्चे तो इसमें क्या है, 5% क्या है, वृद्धि हो रही है। कितने, 5% वृद्धि हो रही है। तो 5% का मान कितना होता है मेरे बच्चा, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। और फिर क्या है, चौड़ाई में क्या है, 10% की कमी हो रही है। चौड़ाई की मैं बात कर लेता तो क्या होता है, 10% कम कर दिया जाए, यानी कमी हो रही है। तो 10% का मान कितना होता है मेरे बच्चे, अगर मैं भिन्न की बात कर लेता तो कितना हो जाता, 1/10 हो जाता। क्षेत्रफल परिवर्तन क्या होगा, तो यहीं पर इस पूरे प्रश्न का अंत हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता क्षेत्रफल परिवर्तन क्या आता है, उस पर मैं बात कर लेता। क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन, एक ध्यान से देखना, केवल एक बात समझनी है जो हम आप सभी से बात कर रहे थे कि प्रतिशत हानि और लाभ पे मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि दोनों पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं। सेम वही टाइप है कि किसी वस्तु को मैंने 20 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का उस पर लाभ हो गया, कितने रुपए की हो गई, 20 रुपए की किसी वस्तु को खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने रुपए की हो गई, 21 रुपए की। किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है मेरे बच्चा, 1 रुपए की क्या हो जाती, उस पर हानि हो जाती, तो कितने की बचेगी, 9 रुपए की। बस इसे सरल कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 200 हो जाता, और 21 9 कितने हो जाते मेरे बच्चे, तो 9 1 कम 9 हो जाते, 9 दूना 18 हो जाता, कितना हो जाता, 189 हो जाते। कितना हो जाता, 189 हो जाता। अब देखो करना क्या है, किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा है, 189 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हो गई मेरे बच्चा। तो मैं बात कर लेता, 10 से 9 को कम करेंगे कितना बचेगा, 1। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 9 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे बच्चा, 1 बचेगा। कहने का मतलब है 11 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। ये जो 11 रुपए की हानि है मेरे बच्चे किस पर हुई है, 200 पर। हमेशा हानि लाभ किस पर ज्ञात किया जाता है, तो सीपी पर ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब मेरे बच्चा 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 0 से 0 बचेगा कितना, 2/11। तो 2 पंचे कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। कितना बचेगा, 1/2%। कितना हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाता, 10। कितना बचेगा, 1/2%। ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ये क्या आ जाएगा मेरा बच्चे, ये बता दो, वृद्धि आई है कमी। तो कहने का मतलब है जो 10% है, 5 सही 1/2% की, ये क्या है, क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या है, वृद्धि है, सॉरी कमी है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था, किसमें था, माइनस में था, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे माइनस था तो इसलिए ये जो आ जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, क्षेत्रफल की मैं बात कर लेता, क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन की अगर मैं बात कर लेता तो 5 सही 1/2% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था। अगर इनके सूत्र की मैं बात कर लेता, इस पर कितने प्रकार के सूत्र बनते हैं उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं, बट आपको उस तरीके से कुछ नहीं करना, जो मैंने बता दिया सिर्फ इस तरीके से कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की बात कर लेता, इस पर कैसे कैसे सूत्र आते हैं, तो इस पे 4 प्रकार के सूत्र देखने को आप सभी को मिलते हैं, जो अभी तक आप शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा।
अगर मैं बात कर लेता प्रतिशत वृद्धि की, अगर मैं बात कर लेता तो सूत्र क्या हो जाता मेरे बच्चे, प्रतिशत वृद्धि की बात कर लेता तो एक सूत्र ये आ जाता है a प्लस बी हो जाता है। जब दोनों में वृद्धि होगी तब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस का क्या हो जाता है a गुणे बी बटे कितना हो जाता 100 हो जाता है। और अगर मैं बात कर लेता प्रतिशत कमी की, अगर बात की जाती है तब क्या होता है, यहाँ पर क्या माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस बी और उसके बाद प्लस ए गुणे बी बटे कितना हो जाता 100 हो जाता। ये सूत्रों का प्रयोग के माध्यम से ही भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद जब दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में वृद्धि और कमी की हमने बात कर ली कि दोनों में अगर वृद्धि होती तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर दोनों में कमी होगी तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं, मैं बात कर लेता क्षेत्रफल की, केवल यहाँ पर बात हो रही है। अगर मैं बात कर लेता लंबाई में क्या है, लंबाई में कमी है, लंबाई में क्या है मेरे बच्चा, हमने बताया आपसे लंबाई में क्या है कमी और क्या है, और मैं बात कर लेता चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई में वृद्धि है, चौड़ाई में क्या है मेरे बच्चा वृद्धि है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता, देखो लंबाई में क्या देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है, तो माइनस का a कर देंगे और फिर चौड़ाई में क्या है वृद्धि देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का b कर देंगे। और जब ये विपरीत साइन होंगे तो हमेशा किसका चिन्ह लगेगा मेरे बच्चा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a गुणे b बटे कितना होता है 100 होता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता, एक सूत्र आप सभी को और देखने को मिलता है, अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर लंबाई में मैं वृद्धि कर देता, लंबाई में वृद्धि कर देता, और मैं बात कर लेता, और अगर मैं बात कर लेता चौड़ाई में क्या करता, अगर मैं चौड़ाई की बात कर लेता, चौड़ाई में कमी कर देता, तब देखने को क्या मिलता, तो यहाँ पर देखने को मिलता प्लस का a हो जाता माइनस का b बराबर माइनस का a गुणे कितना हो जाता b बटे कितना होता है 100। ये चार सूत्र आपको देखने को मिलते हैं क्षेत्रफल पे आधारित, बट इन सबका कोई प्रयोग नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना था वो हमने आप सभी को बताया। तो उम्मीद करता हूँ इन सब कहानियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अक्सर आप सभी को ये चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि बहुत से टीचर्स भी बताते हैं कि ऐसे करना है बच्चा, बट ऐसे नहीं करना। यहाँ पे करना क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि 4 प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछते हैं। कभी क्या होता है कि आयत की लंबाई, जैसे कि फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात कर लेता, फर्स्ट टाइप की बात कर लेता, दोनों में वृद्धि, यहाँ पर लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ पर मैंने बात कर लिया, इस क्वेश्चन को देखो 10% की वृद्धि हो गई है, और यहाँ पर हम बात कर लेते 10% की, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं हम वृद्धि कर देते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो हम इस टाइप से, इस तरीके से, अक्सर आपको कोचिंग के माध्यम में बात कर लेता, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं पर भी अक्सर इन सूत्र के माध्यम से आपको बताया जाता है। बट प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि हमें बेहतर तरीके से कैसे करना, उस पर मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि डिपेंड ये करता है, हमें समय बचाना होता है, सूत्र का कोई प्रयोग नहीं करना, तो कुछ नहीं करना था। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, तो कैसे करना है मेरे बच्चा, हमने आपको बता दिया। इन 4 प्रश्नों का अंत कर देंगे, 4 प्रकार के प्रश्न इस पर जो बनते हैं, कुछ नहीं करना, केवल एक ही मेथड से सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि एक आयत की लंबाई में क्या हो रहा है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आप सभी को, पहले क्या होता है लंबाई में 10% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, यानी कि लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिल रही मेरे बच्चा, तो यहाँ पर आपको 10% की वृद्धि देखने को मिल रही है, और यहाँ पर किसके 10% की, यहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है दोनों में 10% की वृद्धि देखने को मिल रही, तो करना क्या है मेरे बच्चा, कुछ नहीं करना। 10% का मान कितना होता है 1/10, इसका भी मान होता है 1/10, दोनों में वृद्धि देखने को मिल रही। तो कहने का मतलब है कोई वस्तु 10 रुपए की है, 1 रुपए का लाभ हो जाता है, कितने की हो जाएगी 11 रुपए की। यहाँ पर भी क्या होता है 10 रुपए की है कोई वस्तु, 1 रुपए का लाभ हो जाता है, कितने की हो जाती है 11 रुपए की। तो यहाँ पर पता है 100 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 121, अंतर कितने का 21। अब बता दो, किसी वस्तु को 100 रुपए पे खरीदा था, 121 रुपए में बेच दिया, क्या हो गया मेरे बच्चा 21 रुपए का लाभ हो गया। 21 रुपए का लाभ हुआ मेरे बच्चा, किस पर हुआ 100 रुपए पे, गुणा क्या कर देंगे 100। तो कहने का मतलब 100 की कहानी खत्म हो जाएगी, 21% की क्या हो जाएगी, 21% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी।
उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको इतना भी डिटेल से नहीं करना था। अब मैं बताता हूँ, जब कभी भी एक ही नंबर मिल जाए और एक ही बात करे, या तो वृद्धि की बात कर ले या कमी की बात कर ले, तो कुछ नहीं करना होता है, जो नंबर दिया होता है उसका क्या ज्ञात कर लेना है आपको, कुछ नहीं है। जैसे कि ये 10% दिया था, इस प्रश्न को करना कैसे था इतने डिटेल से भी नहीं करना, मैं हर एक प्रश्न को सिखाऊंगा। इसकी बात कर रहा था तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चा 1/10%। कितना होता है 1/10%? अब ये बता दो, यहाँ पर भी वृद्धि की बात कर रहा था, यहाँ पर भी वृद्धि की बात कर रहा था। जब वह क्या होता है, जब हमारा परसेंटेज मान समान होता है तब करना क्या होता है, कुछ नहीं करना। 10 में सर 1 जोड़ेंगे, कितना, 10 रुपए की खरीदा, 1 रुपए का लाभ हुआ 11 रुपए की। इन दोनों का स्क्वायर कर देना और अंतर निकाल के 100 से भाग दे देना, वही मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, इतना डिटेल नहीं करना था। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए एक प्रश्न का आंसर और बता दो, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप सभी से बात करेंगे। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, हमने आप सभी से कह दिया कि 20% की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है और 20% की यहाँ पर क्या है, दोनों जगह, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में मेरे बच्चा क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती। तब करना क्या है सर, 20% का मान कितना होता है, 20% का मान, अब बता दो 20% का मान कितना होता है, 1/5। यहाँ पर भी क्या होगा, 20% का मान कितना होगा, 1/5। तब दोनों में नहीं ज्ञात करना, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि। सर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है और 6 रुपए में बेच दिया है, तो बता दो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, दोनों में देखो यहाँ पर भी बढ़ाई गई है और यहाँ पर भी वृद्धि की जा रही है, तो कहानी सेम है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब हो जाता है सर 25, इसका मतलब कितना हो जाता है 36। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 11 का। कहने का मतलब है किसी वस्तु को हमने 25 रुपए में खरीदा था, 36 रुपए में बेच दिया, क्या लाभ होगा या हानि, तो बता दो मेरे बच्चा, 11 रुपए का लाभ हो गया। किस पर हुआ है मेरे बच्चा, तो 11 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, तो 25 पर। हमेशा हानि और लाभ किस पर ज्ञात किया जाता है, सीपी पर ज्ञात किया जाता है। गुणे किससे कर देंगे, 100 से। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 हो जाते, 11 चक्कू 44। कहने का मतलब है कि 44% की क्या हो जाती है, वृद्धि। किसमें, क्षेत्रफल में। आशा करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलते हैं, हम एक सुंदर से प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब मैं और प्रश्नों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। आशा करता हूं ये तो कहानी समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्षेत्रफल पर जो जो भी प्रश्न बनेंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। आज हम आप सभी से बात करेंगे क्षेत्रफल पर कैसे प्रश्न बनते हैं, और उसके बाद आयतन पर कैसे प्रश्न बनते हैं, दोनों पर मैं बात करूंगा। और इसमें आज के बाद कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जैसे कि हमने कह दिया आप सभी से, एक सुंदर सा प्रश्न है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव बताइए मेरे बच्चे। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मेरे बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर करना क्या है कि सर लंबाई में कितने % की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि की जा रही है,
और चौड़ाई में क्या की जा रही है, 10% की कमी की जा रही है। इसके अलावा इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। पूछ क्या रहा है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चा, तो कुछ नहीं करना। पहले क्या है, 20% की क्या है, वृद्धि की जा रही है। यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे। 20% का मान कितना होता है, तो 1/5 होता है। किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। कहने का मतलब मेरे भाई 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है, 6 रुपए में बेच दिया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 10% का मान क्या होता है, तो 10% का मान कितना होता है, 1/10। किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और 11 रुपए, यहाँ पर क्या है, कमी की बात कर रहा है। किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और उस पर क्या 1 रुपए की हानि हो जाती है, तो कितने की बचेगी, 9 रुपए की। पहली कंडीशन क्या की, वृद्धि हो रही थी 20%। दूसरी कंडीशन क्या है, 10% की क्या हो रही है, कमी। क्षेत्रफल परिवर्तन करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं आप सब। 10 बचे कितना हो जाता, 50 हो जाता मेरे बच्चा, और 9 चके कितने हो जाते, 54 हो जाते। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदा है और 54 रुपए में बेच रहे हैं, क्या लाभ होगा या हानि होगी, तो मेरे बच्चे बता दो। 4 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का, 4 रुपए का। किस पर 4 रुपए का लाभ होगा, तो मेरे बच्चा 50 पे होगा। गुणे किससे कर देंगे हम, 100 से। 50 एकम 50, 50 दूना 100। कहने का मतलब है 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। किस पर, तो कहने का मतलब है जो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि जो आएगी, उसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, 8% आ जाएगा। ये वृद्धि और कमी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलता है कि सेम वैल्यू के उसमें एक कमी और वृद्धि दोनों की बात करता है। तो इन चीजों को जरूर देख लेना। ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। आशा करता हूं ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और ले लेता हूं, उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे कि आयतन पर आधारित कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि एक खेत की लंबाई में हमने कह दिया मेरे बच्चा 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। और चौड़ाई में मैं बात कर लेता 12 सही 1/2% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी क्या आ जाएगी। क्षेत्रफल जो है प्रतिशत परिवर्तन बता दो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना था सर, 16 सही 2/3% की मैं बात कर लेता, तो इसका मतलब कितना होता है, जल्दी से बता दो। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है सर, तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चा 12 सही 1/2 का मान कितना होता है, 12 सही 1/2 का मान कितना होता है, 1/8 होता है। कहने का मतलब यहाँ पर सर वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पर कमी की बात कर रहा है। किसी वस्तु को सर 6 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया, तो वस्तु कितने की हो गई मेरे बच्चा, 7 रुपए की हो जाती है। किसी वस्तु को सर 8 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए की हानि हो जाती है, तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 7 रुपए की। अब इस प्रश्न का आंसर बता दो। मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब बेहद आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न में और ले लेता हूं, उस प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, 8 और 6 की गुणा कर लेना, 7 और 7 की गुणा कर लेना, और उसके बाद जो अंतर आए ज्ञात कर लेना। कोई समस्या नहीं आएगी, यदि समस्या आए तो बता देना मुझे, मैं इसका आंसर बता दूंगा। चलिए एक सुंदर सा और प्रश्न दे देता हूं, उस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे बच्चे, इस प्रश्न का आंसर दे दो। अगर मैं बात कर लेता एक प्रश्न हमने दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया 12 सही 1/2% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है।
इस प्रश्न का आंसर दे दो, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था मेरे बच्चे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। अगर मैं बात कर लेता सर 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, और क्या सर 12 सही 1/2% का मान क्या होगा। ये प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पर कमी की बात कर रहा है। इसका मतलब होता है 1/7, इसका मतलब होता है 1/8। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 8 रुपए की। किसी वस्तु को मैंने 8 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की क्या हो जाती हानि हो जाती है, कितने की बचेगी 7 रुपए की। जल्दी से बता दो इस सुंदर से प्रश्न का आंसर क्या होगा, उसके बाद हम आप सभी से बात करते हैं। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कुछ भी तो नहीं करना मेरे बच्चे, इसमें मैं बात कर लेता क्या आ जाएगा, मैं बात कर लेता 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। किसी वस्तु को 1 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की बेच देंगे तो क्या लाभ हो, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या आता है 1% की क्या आएगी कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की कमी आ जाएगी 1% में। मैंने इसीलिए इस प्रश्न को लिया था। अक्सर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए तो सुंदर से प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। इस प्रश्न का आंसर बता दो, जल्दी से बता दो, उसके बाद हम अगले टाइप पर आप सभी से बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आप सभी से कि एक वर्ग की भुजा, अगर मैं बात कर लेता एक वर्ग की भुजा में एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है। कितने 25% में बढ़ा दी जाती है मेरे बच्चा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। या कभी कभी आपसे क्या पूछता है कि क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या परिवर्तन होगा, कभी कभी ये भाषा आपको देखने को मिलती है। इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे प्रभाव की बात कर ले या प्रतिशत परिवर्तन की बात कर ले मेरे बच्चा। इस प्रश्न का आंसर बता दो। अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चा, इसमें क्या करना है, एक वर्ग की भुजा कितनी है मेरे बच्चा 25% बढ़ा दी जाती है। यानी कि अगर मैं वर्ग की बात कर लेता, वर्ग की भुजा कितनी होती है, वर्ग की भुजा ए है, तो भुजा का मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का मतलब ही है स्क्वायर। तो हमें ये लंबाई भी कितनी दी है 25%, लंबाई में भी वृद्धि है और चौड़ाई में भी कितने परसेंट की वृद्धि है मेरे बच्चा 25% की वृद्धि है। अक्सर ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर बता दो। कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, अगर ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो सबसे पहले 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है, यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है मेरे बच्चे, तो 5 रुपए में बेच दिया। किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए में बेचा 5 रुपए में। तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता मेरे बच्चा 16, 5 का स्क्वायर कितना 25। अगर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 9 रुपए का है, कितने रुपए का 9 रुपए का। किस क्या हुआ 9 रुपए की हानि हो जाए या लाभ, जल्दी से बताओ। तो इस 9 रुपए का क्या हो जाता मेरे बच्चा लाभ हो जाता, किस पर 16 पर। तो हम लिख सकते हैं 16 बटे कितने हो जाए, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9 बटे कितना हो जाएगा 16, गुणे कितना कर देंगे 100। हमें पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अब देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 से 16, 4 से इसे हम कट करते हैं तो 4 से कट करेंगे 4 दूनी 8, 25 हो जाएगा। और 25 गुणे 9 करेंगे तो 25 दाम कितने होते हैं मेरे बच्चा 250 होते हैं। 250 में किससे हम 25 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 225। 225 बटे कितना है 4 है, तो 4 पंचे 20 होता है मेरे बच्चा, कितना 4 पंचे 20, फिर कितने बचेगा 25 बचेगा। तो
4 पंचे 20, कितना बचा 25, 4 6 24, बचेगा कितना 1 बटे कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब है 56 सही 1 बटे 4% क्या होगी मेरे वृद्धि हो जाएगी मेरे बच्चा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर सा प्रश्न मैं और देता हूं, उस प्रश्न का आंसर बता दो। अगर हमने आपसे कह दिया कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की 10% की वृद्धि हो रही है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दो मेरे बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना था गुरुजी, इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं, इसमें लंबाई और चौड़ाई जो दोनों है वो कितनी है 10% है, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है मेरे बच्चे, क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है मेरे बच्चा, भुजा स्क्वायर होता है। अगर भुजा दी है तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब है सर 10% की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वृद्धि की। तो 10% का मतलब होता है 1/10। किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, 11 रुपए में बेच दिया, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही थी। यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 121 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 21 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो एक प्रश्न का और आंसर बता दो, जल्दी से बता दो। अगर मैं 15% की वृद्धि कर देता तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उसके बाद हम अगली टाइप पर आप सभी से चर्चा करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है, 15 का स्क्वायर करेंगे। अगर मैं बात कर लेता 15% का मान कितना होता है मेरे बच्चा, तो 15% का मान मैं बात कर लेता तो 15 बटे कितना लिख देंगे 100, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10। कहने का मतलब है 3/20 हो जाएगा। किसी वस्तु को हमने 20 रुपए में खरीदा है और 23 रुपए में क्या है बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, इन दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर करके आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। एक सुंदर सा प्रश्न मैं और देता हूं, उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे अगले टाइप पर। हम आयतन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर हम आप सभी से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात कर लेता आप सभी से, एक सुंदर सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर बता दो कि एक वृत्त की परिधि में, अगर मैं बात कर लेता एक वृत्त की परिधि में, एक वृत्त की परिधि में 25% की वृद्धि कर दी जाए, कितने 25% की कमी कर दी जाए, मैंने बोल दिया वृद्धि की बात अभी नहीं करेंगे। एक वृत्त की परिधि में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दो मेरे बच्चे, क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन बताना है आप सभी को। क्या करना, तो मेरे बच्चे यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात होती है। क्षेत्रफल का मतलब ही होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे कि परिधि दी है कितनी है 25 है, प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पर हमारी लंबाई भी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चा 25% हो जाएगी। और चौड़ाई की मैं बात कर लेता, ये भी कितनी हो जाएगी 25% की। इस प्रश्न को मैं नहीं बताऊंगा, आप सब ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि करना क्या है, 25% का मतलब कितना होता है मेरे बच्चा 1/4 होता है। यहाँ किसकी बात कर रहा है, कमी की। सर किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए की हानि हो जाती तो कितने रुपए में बेचेंगे, 3 रुपए में। 4 का स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाता 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है मेरे बच्चा, तो 16 में से 9 को कम करेंगे कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 16 से 9 को कम करेंगे 7 का अंतर आ जाएगा, किस पर आ जाएगा मेरे भाई,
तो 16 पे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सर 7/16, ये क्या आ गई, कमी आ गई। गुणे किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो इसका मतलब है 700 बटे कितना कर देंगे, 16। या इसको सरल करना चाहो तो यहीं पे सरल कर सकते हैं। मैं बात कर लेता, 4 से कट करता, 4 छक्कू 16 हो जाते, 4 से इसे कट करता तो 25 आ जाते, 25 छक्का 150 यानी 175 आ जाएगा। 175 को 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्कू कितना हो जाता है, 16। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 छक्कू 16, कितना बचेगा, 1 15, तो 4 तिया 12, 3 बटे कितना 4, 43 सही, 3/4%, ये क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज हमने आप सभी से बात किया केवल क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कैसे आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हमने बताया क्या करना है। इस पर अगर मैं बात कर लेता, 4 प्रकार के आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, लेकिन 4 प्रकार के प्रश्नों को हम एक ही तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने 4 सूत्र बताए थे, 90% बच्चे वहां पर दिक्कत करते हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहां पर प्लस करेंगे, कहां पे माइनस करेंगे, और उस सूत्र के जाल में इस तरीके से जंजाल में फंस जाते हैं और अंत में क्या होता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इन सबसे हमने आपको क्या मुक्ति दिला दी है, और हमने क्या किया, कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज का खेल है। परसेंट को भिन्न में बदलना सीख गए तो परसेंट को सीख गए, जैसा कि हमने पहली क्लास में ही आपको बता दिया कि पूरे परसेंट का अंत यहीं से हो जाता है। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।